हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल द स्टडी विद एसकेपी। पिछले हमने सभी वीडियोस में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में जो भी मौलिक अधिकार थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। हमें लगा कि अब सभी को अलग अलग करके हमने पढ़ा है अधिकारों को, तो अब एक जगह सभी अनुच्छेदों को क्यों ना आप लोग को बता दिया जाए। तो उसके लिए एक नई वीडियो हम बना दी कि चलिए सभी अनुच्छेद को एक जगह कर दिया जाता है ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो। तो दो अनुच्छेद आपको पता होगा कि सामान्य अनुच्छेद है 12 और 13। ठीक है, तो यह 12 और 13 जो सामान्य अनुच्छेद है वह क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 12 अनुच्छेद जो कहता है राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकार के लिए, जो मौलिक अधिकार है उसके लिए राज्य की क्या परिभाषा होनी चाहिए यह बताता है अनुच्छेद 12। ठीक है, तो 12 अनुच्छेद राज्य की मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है कि क्या मौलिक अधिकार है उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद जो आता है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 को हम लोग देखें, कहता है कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगत तथा अप्रतिष्ठापूर्ण है, यानी प्रतिष्ठापूर्ण है, उसको निलंबन कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा संविधान से। ठीक है, यानी जो गलत रहेगा उसको हटा दिया जाएगा, चाहे संविधान बनने के बाद हो चाहे संविधान बनने से पहले हो। उसके बाद हम लोग जो स्टार्ट होता है अनुच्छेद 14, तो वह स्टार्ट होता है समानता या समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी में सबसे पहला जो अनुच्छेद है यानी अनुच्छेद 14 वह कहता है समता का अधिकार, यानी कानून के समक्ष सब समानता है ना। कानून जो है उसके सामने सब बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, पहले कानून है उसके बाद है ना। तो यह है अनुच्छेद 14। उसके बाद आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में जो आता है, अनुच्छेद 15 कहता है 5 चीज़ों पर, है ना। 5 चीज़ कौन कौन है? तो सबसे पहला आता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वेशभूषा आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक है। ठीक, ऐसा पर आप लोग भेदभाव कोई नहीं कर सकता है। तो यह है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में जो कहता है, आर्टिकल 16 कहता है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। जो भी सार्वजनिक रोजगार होगा, है ना, जो जिसको हम लोग गवर्नमेंट रोजगार कहते हैं, सरकारी जो भी रोजगार होगा उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा, है ना, समान अवसर मिलेगा, यानी कि हम इसको कहें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। इसके लिए सार्वजनिक रोजगार की समानता होगी। आर्टिकल 17 जो कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत, है ना, छुआछूत का अंत का है या अस्पृश्यता का एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके बाद आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, क्या है? तो उपाधि का अंत, कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं रख सकता है, यह कहता है आर्टिकल 18। इसके बारे में हमने विस्तृत पढ़ाई किया है, तो आप पीछे वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 से एक नया चीज़ स्टार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार का संरक्षण, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार का संरक्षण। यह जो कहता है इसमें 6 प्रकार का अधिकार होता है। सबसे पहला बोलने का अधिकार, दूसरा जो होता है संघ बनाने, है ना, दूसरा जो होता है सभा करने, तीसरा संघ बनाने, चौथा होता है घूमने जाने, पांचवा होता है कहीं बस जाने, छठा होता है कहीं पे किसी भी रोजगार करने का देश के अंदर। ठीक है, ये पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में लागू है। ठीक है, क्योंकि अभी वहाँ भी है जो 370 धारा थी जो रोक लगाती थी कि लोग नहीं बसेंगे, अब वह वहाँ पे बस सकते हैं, चूँकि 370 धारा को हटा दिया गया। उसके बाद आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो कहता है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो यह कहता है आर्टिकल 20। उसके बाद आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में देखिए तो कहता है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, है ना, क्या है? जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। उसके बाद आता है आर्टिकल 21 के 1, यही कहता है राइट टू एजुकेशन, यानी 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। यह कौन कहता है? आर्टिकल 21 कहता है। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता संबंधी संरक्षण, यानी जैसे अरेस्ट होता है जिसमें हमने बताया था कि अरेस्ट होगा तो आपको पहले पुलिस बताएगा कि हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना है। अगर आप दोषी हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, निर्दोषी हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ये सभी जो इसमें होते हैं यह अनुच्छेद 22 में होते हैं, इसी के तहत आपको मिलता है। उसके बाद आर्टिकल जब 23 स्टार्ट होता है तो यहाँ से होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो स्टार्ट होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 कहता है मानव व्यापार तथा बलात्श्रम से संरक्षण, है ना। मानव व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, है ना। मानवों के व्यापार आपको क्या होता है पता है कि किसी भी जो बच्चों को बेच खोज करता है ना, मानव की किडनी हो गया, औरत को दूसरे देश में लोग बेच देता है ले जाकर, तो इस सभी कारण नहीं कर सकता है, विरोध है। उसके बाद होता है बलात्श्रम, कोई भी आपसे बलजोरी काम नहीं करवा सकता है ना। आपका मन है तो काम कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए, आपका यह अधिकार है। ठीक है, यह है आर्टिकल 23। उसके बाद आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर रोक, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चा है तो इसको कारखाना में आपको काम पर नहीं लगाना है। सिर्फ इसमें कहता है बैन ऑन चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में 24
साल से नीचे के बच्चा को आप नहीं रख सकते हैं, या बैन लगा दिया गया है। अब आर्टिकल जब 25 से स्टार्ट होता है तो आर्टिकल 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में जानते हैं। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे पहला अधिकार यही होगा कि आप किसी भी धर्म को मानिए, उसका आचरण कीजिए, उसको प्रचार प्रसार कीजिए, यही तो होगा। तो है 25। उसके बाद आता है 26। 26 में जो कहता है, 26 में कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप कोई भी धर्म का मैनेज करना सीखिए, ठीक है, मैनेज कीजिए, इसके बारे में कहता है आर्टिकल 26, ठीक है। उसके बाद आता है 27। अब देखिए मैनेज कीजिएगा तो उसमें किसी न किसी चीज़ का आपको थोड़ा मोड़ा पैसा मिलेगा, दान दक्षिणा मिलेगा। तो इन दान दक्षिणा से आपको जो भी पैसा की इनकम होगा, ठीक है, इसके लिए आपको कर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। यह टैक्स फ्री रहता है, धर्म से जो भी पैसा मिलता है उसके लिए, ठीक है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है 28 11, लेकिन कानून के अंदर में ही रह के यूज कीजिएगा, ज़्यादा यूज कीजिएगा इधर उधर तो बवाल हो जाएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने में स्वतंत्रता। आप कोई भी धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं, ठीक है। आपको कोई जोर जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा देता है तो यह गलत है, आर्टिकल 28 के तहत उस पर केस हो जाएगा। उसके बाद जो आता है कि आप किसी भी धर्म को पढ़ाइए, और कोई स्कूल कॉलेज में आप धर्म के बारे में, विशेष धर्म के बारे में पढ़ाई नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में कुछ है कि जो उसके बारे में आपको वीडियो पिछले में बताया गया, आप वहाँ पे जाकर के देखिए, यहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं तो जो 5वां आता है वो कहता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। तो यानी जो अल्पसंख्यक हो गए, 29 में कहेगा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, है ना। जो अल्पसंख्यक हो गए, जिनकी जनसंख्या कम होगी, उनका हितों का संरक्षण कैसा होगा उसके बारे में बताता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 जो है, आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था, है ना, कोई भी वो स्कूल वगैरह, है ना, छोटे छोटे खोल सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और उसको चलाने का अधिकार मिलता है आर्टिकल 30 के तहत, ठीक है, शैक्षणिक संस्थान वगैरह। उसके बाद आता है आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 जो है, पहले आपको पता है कि यह निरस्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आर्टिकल 31 जो था वह था संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, है ना, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज। इसको कैंसिल कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया, है ना। अभी इसको संपत्ति के अधिकार को क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है, लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडाइज। तो इसके बारे में 32 में कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, उसका अगर मौलिक अधिकार अगर हनन होता है ना, तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है, तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यह कहता है आर्टिकल 32। और 226 के तहत वह जा सकता है हाई कोर्ट में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है तो उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 33 जो आता है, 33 कहता है सेना पुलिस होता है, जो पुलिस बल है, खुफिया एजेंसी है, ये सभी का मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। जैसे है ना कि सेना में जो होता है, सेना का अलग अपना रूल नियम होता है ना, उसके लिए ये मौलिक अधिकार अगर रहेगा तो लोग खुद अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ाई कर रहेगा अपने में, मेरा ये अधिकार है, मेरा वो अधिकार है, तो इसके लिए उसका अलग होता है, जैसे कोर्ट मार्शल वगैरह होता है जो। उसके बाद आता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 तब प्रतिबंध लगा दिया जाता है जब कहीं पे मिलिट्री शासन लगा हो, है ना, मिलिट्री रूल लगा हो, यानी सैन्य शासन कहीं पे लगा हुआ रहेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पे मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों से छीन लिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे मिलिट्री का शासन चलने लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे लास्ट जो है आर्टिकल 35, कहता है कुछ अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद विधि का निर्माण कर सकती है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 16 जो है, इसके बारे में जैसे अफसर की क्षमता है ना, उसके बाद इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तो इन सभी के लिए क्या कर सकती है, तो आर्टिकल विधि बना सकती है संसद। और यही 35 अनुच्छेद थे। अब आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी 35 अनुच्छेद पढ़कर, और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो है तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, और बताइए दूसरों के बारे में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेगा आपको ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।